पायल एक लड़की होकर भी आम के बगीचे की रखवाली करती थी। नई जवान लड़की को देखकर उसके माँ बाप बोलते थे कि पायल तुम बाग में ना जाया करो, पर वह बोलती थी कि मैं किसी से नहीं डरती हूँ। पायल हंसी खुशी से घर से निकल जाती थी और दिन भर बाग की रखवाली करती थी। पायल का गदराया बदन बहुत कहर ढाता था। उसकी खूबसूरती को देखकर मोहल्ले के सारे लड़के आहें भरने लगते थे। वह ज़्यादा फैशन नहीं करती थी, पर कपड़े थोड़ा चुस्त पहनती थी, जिससे उसके उबार साफ नज़र आते थे। वह हमेशा दुपट्टा डालकर रखती थी। कभी कभी गलती से बिना दुपट्टा के बाग में पहुंच जाती थी और पूरा दिन बगीचे में रहकर वहां की देखभाल करती थी। एक दिन सुबह सुबह वह बगीचे में पहुंची और बगीचे के कोने में एक छोटी सी कोठरी बनी थी, जिसमें वह चारपाई डालकर बैठ गई और वहीं पर रखे टोकरी से आम निकालकर खाने लगी। तभी अचानक दो लड़के उसके बगीचे में आए और पायल को अकेला देखकर मजाक करने लगे। वे दोनों लड़के पायल से मजाक में बोलते, मुझे अपने दोनों आम खिला दो। तो पायल बोलती, बताओ कितने किलो दे दूं? तो लड़के बोले, नहीं, मुझे तो तुम्हारे ये दो आम चूसना है जो आगे लटक रहे हैं। पायल समझ गई कि लड़के किस आम की बात कर रहे हैं। उसने झट से अपना दुपट्टा उठाया और सीने पर डाल लिया और बोली, ये आम खाने का शौक़ है तो शादी कर लो, तो रोज़ आम खाने को मिलेगा। लड़के बोले, अरे अभी कहाँ, शादी हो रही है, अभी तो मेरी खेलने कूदने की उम्र है। पायल की हमेशा से ही हंसने की आदत थी। अच्छा, तो तुम्हारी खेलने की उम्र है और लड़कियों को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती है? तो एक लड़का मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैं तुम्हारे साथ खेलना ही तो चाहता हूँ, तभी तो मैं तुम्हारे बगीचे में आता हूँ कि एक ना एक दिन तुम्हारे ये आम चूसने को मिल जाएंगे। इतना कहकर उसने पायल को पकड़कर गिरा लिया और ज़बरदस्ती चूमने लगा। दूसरे ने पायल के कपड़े निकालने लगा। अगले ही पल पायल उन दोनों के सामने बिना कपड़ों के खड़ी थी। पायल ने अपने आप को उन दोनों से बहुत बचाया, पर उन दोनों ने पायल को नहीं छोड़ा। दोनों ने बारी बारी से पायल के दोनों आम चूसे और हम बिस्तरी का मज़ा लिया। जब दोनों की इच्छा पूरी हो गई तो उन्होंने पायल से कहा कि ये बात किसी को मत बताना कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया है, नहीं तो अगली बार कई लड़कों को लाकर तुम्हारे साथ यही करूँगा। डर की वजह से पायल ने यह बात किसी को नहीं बताई।